Hello everyone, welcome back to my channel Fix Physics by Kajal. In the previous class we have gone through dot product. Dot product को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट, बिकॉज हम लोगों ने देखा था वेक्टर का एडिशन सिर्फ एक टाइप से नहीं होता है, दो टाइप से होता है। एक को हम लोग बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके जो मुझे आंसर मिल रहा है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। Whereas there is another type of multiplication which is called as cross product, or it is also called as vector product. Vector product क्यों? क्योंकि मुझे दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके जो आंसर मिल रहा है वो है वेक्टर क्वांटिटी. So in the previous class we have already gone in detail with the scalar product. Today we would be moving with the next topic, that is vector product. So let us move further. वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब क्या है? जब मैं दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रही हूँ और मुझे जो आंसर मिल रहा है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट. वेयरएज उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? दो वेक्टर्स के बीच में क्रॉस का साइन लगाना है. स्केलर्स में हम लोग ऑलरेडी 2 into 3 क्रॉस ही लिखते थे, बट वेक्टर्स में डॉट इज डिफरेंट एंड क्रॉस इज डिफरेंट. सो जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट लेती हूँ तो मुझे जो आंसर मिलता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है. वेक्टर क्वांटिटी है मतलब उसका एक मैग्नीट्यूड होगा प्लस एक डायरेक्शन होगा. जनरली कोई मुझे डायरेक्शन नहीं पता है, तो जैसे तुम लोग वेरिएबल्स को एक्स वाई जेड कुछ भी नेम्स दे देते हो, वैसे हम लोग जनरल रिप्रेजेंटेशन डायरेक्शन के लिए क्या यूज करते हैं? एन कैप, विच रिप्रेजेंट्स अ यूनिट वेक्टर इन अ सर्टेन डायरेक्शन. बट हम लोगों ने ऑलरेडी डेफिनेशन के थ्रू मैग्नीट्यूड निकालना सीख लिया है कि अगर ए और बी दो वेक्टर्स हैं जिनके बीच में अगर एंगल थीटा है, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जो आंसर आएगा वो कैसे आएगा? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स जिसका मैं क्रॉस प्रोडक्ट ले रही हूँ. डायरेक्शन के बारे में हम लोग देखते हैं कि डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे. मैग्नीट्यूड तो हम लोगों ने निकाल लिया, अब ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कहाँ होगा? सो इफ आई नीड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, तो सबसे पहले तो अगेन हम लोगों को डिफाइन करना पड़ेगा कि फर्स्ट वेक्टर कौन सा है, सेकेंड वेक्टर कौन सा है. फर्स्ट वेक्टर जो लिख रहे हो वो फर्स्ट वेक्टर है, बाद में जो लिख रहे हो वो सेकेंड वेक्टर है. ए क्रॉस बी, ए इज योर फर्स्ट वेक्टर, बी इज योर सेकेंड वेक्टर. क्या करना है? सबसे पहले लेना है राइट हैंड. अगर सोए हो तो उठ जाओ और प्रैक्टिकली देखो कि कैसे फाइंड किया जाता है एंड डू इट योरसेल्फ ऑल्सो. राइट हैंड लेना है, राइट हैंड के फिंगर्स को अलाइन करना है फर्स्ट वेक्टर के डायरेक्शन में. मेरे फिंगर्स का डायरेक्शन ये है, मुझे अलाइन करना है इसको फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में. अब फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में अलाइन करने के बाद आई कैन रोटेट माई पाम बाय 360 डिग्रीज. पाम को ऐसे रखना है कि मैं फर्स्ट वेक्टर से सेकेंड के डायरेक्शन में अपने फिंगर्स कर्ल कर पाऊं. क्लियरली बी इज इन अपवर्ड डायरेक्शन. अगर मैं ऐसे रखती तो ऐसे कर्ल होता नहीं. हम लोगों को पाम कहाँ रखना है? सेकेंड वेक्टर की तरफ, ताकि मैं फिंगर्स फर्स्ट टू सेकेंड वेक्टर कर्ल कर पाऊं. एंड द एक्सटेंडेड थंब ऑफ राइट हैंड विल टेल यू द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर क्रॉस सेकेंड वेक्टर. राइट हैंड लेना है, फिंगर्स को फर्स्ट वेक्टर के डायरेक्शन में कर्ल करना है, फर्स्ट से सेकेंड वेक्टर के डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करो एंड एक्सटेंडेड थंब गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर क्रॉस सेकेंड वेक्टर, दैट इज ए क्रॉस बी आउटसाइड द बोर्ड. Whereas अगर मुझे B क्रॉस A करना है तो मेरा फर्स्ट वेक्टर है B, सेकेंड वेक्टर इज A. तो क्या करो? अगेन राइट हैंड लो. अब मेरा फर्स्ट वेक्टर B है, फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में फिंगर्स रखी, अगेन 360 डिग्रीज रोटेट करते हैं, बट मुझे पाम कहाँ रखना है? सेकेंड वेक्टर की तरफ. मेरा सेकेंड वेक्टर नीचे है, तो कर्ल योर फिंगर्स फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकेंड वेक्टर एंड माई एक्सटेंडेड थंब इज पॉइंटिंग इन इनवर्ड्स डायरेक्शन. क्लियरली ब्लैकबोर्ड my board is 2-dimensional entity, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे इनसाइड आउटसाइड बना नहीं सकती हूँ. तो मैंने क्या किया? एक डॉटेड लाइन बनाई है ऊपर की तरफ. ऊपर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आउटवर्ड डायरेक्शन. सो आई हैव रिटर्न दिस आउटसाइड द स्क्रीन. Whereas when you do B cross A, it is inside the screen. So over here B cross A is representing the direction which is inside the screen. See, मैंने यहाँ पे वर्ड्स में भी लिखा है A cross B. Keep the fingers of right hand in the direction of first vector and palm in the direction of second vector. Curl the fingers from first vector to second vector. Extended thumb gives the direction of first vector cross second vector.
तो क्रॉस प्रोडक्ट जब करते हो तो हम लोगों को जो आंसर मिलता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करोगे? फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ थीटा। वेयर एज डायरेक्शन कैसे फाइंड करोगे? राइट हैंड, गलती से लेफ्ट हैंड यूज करोगे तो ऑपोजिट डायरेक्शन मिलेगा। सो यू नीड टू यूज योर राइट हैंड, कीप द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, कर्ल द फिंगर्स फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकेंड वेक्टर। इसी वजह से मुझे पाम को सेकेंड वेक्टर की तरफ रखना पड़ेगा। एंड एक्सटेंडेड थंब विल टेल यू द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी और फर्स्ट वेक्टर क्रॉस सेकेंड वेक्टर। Let us move with the next part. आप देखो यहाँ पे क्लियरली जब मैंने A क्रॉस B किया तो वो आउटसाइड द स्क्रीन आया, बट जब मैंने B क्रॉस A किया तो वो इनसाइड द स्क्रीन आया। ऑपोजिट, A क्रॉस B और B क्रॉस A दोनों भी ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ये वेक्टर बाहर की तरफ है, ये वेक्टर अंदर की तरफ है। सो क्लियरली दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड तो डेफिनेटली सेम रहेगा। दोनों का भी मैग्नीट्यूड A B साइन ऑफ थीटा ही होगा। सो बोथ विल बी हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन। प्लस मैंने एक और चीज यहाँ पे मेंशन की है, वेक्टर सी आ रहा है मेरा बोर्ड के बाहर की तरफ, या फिर जिस हिसाब से मैंने डायग्राम बनाई है, यू नीड टू कंसीडर, ये देखो, दिस इज सपोज माय वेक्टर बी, दिस इज सपोज माय वेक्टर ए। तो जो सी है वो अपवर्ड्स है। इन केस मैंने यहाँ पे ये कैसे बनाया कि ये टेबल के ऊपर रखा हुआ है, दिस इज योर वेक्टर बी, दिस इज योर वेक्टर ए एंड दिस वुड बी योर वेक्टर सी। वेयर एज अगर मैं यहाँ पे देखूं, दिस इज अगेन योर वेक्टर बी, दिस इज अगेन योर वेक्टर ए। तो जब क्रॉस प्रोडक्ट करोगे बी क्रॉस ए, ये डाउनवर्ड्स आ रहा है, सो योर सी इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। अब देखो A और B इस प्लेन में है, C परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, तो बेसिकली C इज perpendicular to vector A as well as C is perpendicular to vector B and C is also perpendicular to the plane containing vector A and B। तो जब भी हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो जो हम लोगों को आंसर वाला वेक्टर मिलता है वो उन दोनों भी वेक्टर से परपेंडिकुलर होता है, प्लस वो उस प्लेन से भी परपेंडिकुलर होता है जिस प्लेन में वेक्टर ए एंड बी है। यहां पे भी देखो, अगर मैं निकालू बी क्रॉस ए तो बी इस प्लेन में है, ए इस प्लेन में है, बट सी इस प्लेन से परपेंडिकुलर है। तो ए और बी जिस प्लेन में है उससे भी परपेंडिकुलर है ए क्रॉस बी, ए वेक्टर से भी परपेंडिकुलर है और बी वेक्टर से भी परपेंडिकुलर है। तो बेसिकली व्हेन यू फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यू फाइंड अ वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स एज वेल एज द प्लेन कंटेनिंग बोथ द वेक्टर्स। Moving to the next part, now we are going to talk about the geometrical इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। जब हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट कर रहे हैं तो एक्चुअली फिजिकल सिग्निफिकेंस उसका क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं। अभी मैंने बताया था कि अगर मैं एक प्लेन लूं बी ए, उनके बीच में एंगल है थीटा। अब मैं उस प्लेन के ही बारे में बात कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, क्लियरली ये एक पैरेललोग्राम बन रहा है। मैं ए वाला मैग्नीट्यूड यहाँ पे बना रही हूँ, बी का मैग्नीट्यूड यहाँ पे बना रही हूँ, या यू कैन ऑल्सो पैरेलली डिस्प्लेस द वेक्टर्स। दिस इज एक्चुअली अ पैरेललोग्राम which is having a height of b sin theta and a base of a. Clearly area of parallelogram क्या होता है, base into height। अब base का magnitude है मेरा a, height का magnitude है b sin theta, a b sin theta, and clearly this is nothing but magnitude of the cross product। So basically जब हम लोग cross product करते हैं और उसका magnitude find करते हैं तो मुझे क्या मिलता है, area of the parallelogram। So, मुझे एरिया फाइंड करना है पैरेललोग्राम का, तो क्या करो, एडजेसेंट साइड्स को वेक्टर के जैसे ट्रीट करो, उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दो और उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर दो। यू वुड बी एबल टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट्स द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जिसकी एडजेसेंट साइड्स क्या है, वो दो वेक्टर्स है जिनका हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं। प्लस अगर मैं ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकाल के हाफ कर दूं तो क्लियरली ये जो ट्रायंगल बनेगा इन दोनों वेक्टर्स से, उसका भी हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, एरिया फाइंड कर सकते हैं। बट रिमेंबर हाफ फैक्टर, हाफ किया तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, बट अगर हाफ नहीं किया तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। सो दिस इज द
geometrical interpretation of A cross B or the vector product. Now let us go through some physical examples कि ये रियल लाइफ में या फिजिक्स में कौन सी क्वांटिटीज में हम लोग यूज करते हैं. आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे टॉर्क. टॉर्क इज एक्चुअली रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स. यू कैन कंसीडर कि मेरे पास एक डोर है, डोर का नॉब है यहाँ पे, तो व्हाट यू डू इज यू अप्लाई अ परपेंडिकुलर फोर्स ओवर योर, ये एक एक्सिस है. यू कैन कंसीडर इस डोर के अलोंग क्या है, ये एक्सिस है, यहाँ पे नॉब होता है. तो बेसिकली यू अप्लाई फोर्स इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, बट डोर एक टर्निंग इफेक्ट दिखाता है. तो ड्यू टू परपेंडिकुलर फोर्स यू आर गेटिंग अ टर्निंग इफेक्ट एंड दिस टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज नथिंग बट टॉर्क. अब टॉर्क को मेजर कैसे किया जाता है? टॉर्क को मेजर किया जाता है जिस पॉइंट पे मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूं उस पॉइंट का एक्सिस से डिस्टेंस, दैट इज नथिंग बट योर पोजीशन वेक्टर ऑफ द नॉब. मैं यहां से एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर रही हूँ और फोर्स इज बेसिकली इन इनवर्ड्स डायरेक्शन. अब यहाँ पे देखना, जब भी हम लोग इनसाइड द स्क्रीन आउटसाइड द स्क्रीन रिप्रेजेंट करेंगे तो यू कैन कंसीडर कि एरो इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स यू. This represents outside the screen. Whereas if arrow is moving away from you तो पीछे से feathers दिखते हैं. पास में आ रहा है तो डॉट दिखेगा, दूर जा रहा है तो पीछे के feathers का क्रॉस दिखता है. तो this is inside the screen. Inside the screen जाएगा तो मुझे feathers दिखेंगे, आउटसाइड द स्क्रीन आएगा तो मुझे एक डॉट दिखेगा. तो ओवर हियर फोर्स इज इनसाइड द स्क्रीन. तो हम लोग डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे? अगेन राइट हैंड, फॉर्मूला क्या है टॉर्क का? आर क्रॉस एफ. आर की तरफ फिंगर्स रखो, फोर्स इज इन इनवर्ड डायरेक्शन, curl the fingers, upward would be the torque. Basically this is in the direction of your axis. एक्सिस के अलोंग है टॉर्क. अब याद करो वेक्टर्स जब हम लोगों ने डिफाइन किया था, पोलर वेक्टर्स एंड एक्सियल वेक्टर्स किया था. तो बेसिकली टॉर्क इज अ काइंड ऑफ एक्सियल वेक्टर. और टॉर्क कैसे फाइंड किया जाएगा? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर बार एंड एफ बार. नेक्स्ट फिजिकल एग्जांपल इज आल्सो एंगुलर मोमेंटम. सो जो काम लीनियर मोमेंटम लीनियर मोशन में करता है वही काम एंगुलर मोमेंटम रोटेशनल मोशन में करता है. और रोटेशनल मोशन में एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? आर क्रॉस पी. जैसे यहाँ पे आर क्रॉस एफ था, यहाँ पे आर क्रॉस पी है. तो जब भी डिस्टेंस के साथ क्रॉस प्रोडक्ट में कोई लीनियर क्वांटिटी है तो उनको ऐसे भी बोला जाता है मोमेंट ऑफ फोर्स, आर क्रॉस एफ. R cross P is also called as moment of momentum. तो कंफ्यूज नहीं होना है, torque and moment of force are the same thing and angular momentum and moment of momentum are also the same thing. यहाँ पे भी हम लोगों का क्रॉस प्रोडक्ट काम आता है. नेक्स्ट let us go through some properties of vector product. सबसे पहली प्रॉपर्टी है एंटी कॉम्यूटेटिव. एंटी कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या है? ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी बार क्रॉस ए बार. इफ यू गाइज रिमेंबर वेक्टर्स के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने नेगेटिव ऑफ वेक्टर्स देखा था. नेगेटिव ऑफ वेक्टर्स का मतलब क्या था? वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है बट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेगेटिव ऑफ वेक्टर. यू कैन क्लियरली सी ए बार क्रॉस बी बार हम लोगों का अपवर्ड्स है, बी बार क्रॉस ए बार हम लोगों का डाउनवर्ड्स है. बेसिकली अगर मैं इसको ऐसे कंसीडर करूं तो अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स, बट अगर मैं बोर्ड के प्लेन में कंसीडर करूं तो A cross B will be in outward direction, B cross A will be in inward direction. But magnitude दोनों का भी same होगा और दोनों भी क्या होंगे? Opposite direction में हो गया. That is why we call it as anti-commutative property. Let us move to the next property, which is distributive over addition. जैसे हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे ही सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में भी A क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. पहले A का मल्टीप्लिकेशन B के साथ करेंगे प्लस फिर A का मल्टीप्लिकेशन C के साथ करेंगे. सो हेंस A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C. नेक्स्ट इज नाउ पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स. पैरेलल का मतलब दोनों भी वेक्टर सेम डायरेक्शन में, एंटी पैरेलल मतलब पैरेलल तो होंगे बट ऑपोजिट डायरेक्शन में. आई हैव ड्रॉन दिस.
पैरेलल एंड एंटी पैरेलल। पैरेलल में एंगल कितना होता है 0 डिग्रीज, एंटी पैरेलल में एंगल कितना होता है 180 डिग्रीज। साइन ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 एंड साइन ऑफ 180 इज अगेन इक्वल टू 0। ए क्रॉस बी दोनों के लिए भी क्या हो जाएगा 0 वेक्टर होगा, सिर्फ 0 नहीं होगा, क्योंकि 0 अगर तुम लोग बोलते हो तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, बट क्रॉस प्रोडक्ट हम लोगों को क्या देता है वेक्टर क्वांटिटी, हेंस इट शुड बी 0 वेक्टर एंड नॉट जस्ट 0। अगर तुम लोग सिर्फ 0 लिख रहे हो तो यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड, यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट डायरेक्शन। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका 0 वेक्टर। अब क्लियरली देखो आई कैप का अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट निकालूं तो डेफिनेटली बोथ वुड बी पैरेलल, एंगल बिटवीन देम इज 0, तो आई क्रॉस आई इज 0। बट जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे थे आई डॉट आई वाज 1। अगेन j क्रॉस j would be again equal to 0 क्योंकि पैरेलल हो जाएंगे, k क्रॉस k would also be equal to 0। अगर डेफिनेशन से देखो magnitude of I cap is 1, magnitude of j cap is 1, sine of 0 degree, sine of 0 is 1, so hence I cap cross I cap is 0, j cap cross j cap is 0, k cap cross k cap is also 0। Let us move further. Now, for perpendicular vectors, theta would be equal to 90 degrees and sine of 90 is equal to 1। तो जब हम लोग दो perpendicular vectors का cross product find करेंगे तो कैसे करेंगे, a cross b would be given as a into b sine of 90 into n cap। Sine of 90 is 1, तो simply a into b आ जाएगा n cap। वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन मेंशन करना जरूरी है। नाउ clearly we know that I cap, j cap, k cap क्या है, they are unit vectors in the direction of x axis, y axis and z axis। क्या करना है मैंने पहले ही बताया था, रूम का कॉर्नर इमेजिन करो, फ्रंट वॉल फ्लोर, फ्रंट वॉल साइड वॉल, सो फ्रंट वॉल और फ्लोर के बीच वाला जो एज है दैट इज योर एक्स एक्सिस, और उसके अलावा मैं 1 यूनिट का वेक्टर ड्रॉ करती हूँ तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं आई कैप। फ्रंट वॉल और साइड वॉल का जो एज है उसके अलावा मैं 1 यूनिट का वेक्टर ड्रॉ करती हूँ तो उसको हम लोग बोलते हैं जे कैप। साइड वॉल और फ्लोर के एज के बीच में जो हम लोग वेक्टर ड्रॉ करते हैं दैट रिप्रेजेंट्स जेड एक्सिस। नाउ इफ आई डू आई कैप क्रॉस जे कैप तो कैसे करेंगे, अगेन टेक योर राइट हैंड, keep the fingers in the direction of x-axis because I cap is in the direction of x-axis. This is my first vector. Keep the palm in the direction of second vector. So curl your fingers from first vector to second vector. Extended thumb gives you the direction of resultant vector. And here clearly जो I cap cross J cap आ रहा है वो Z के along आ रहा है. And hence I cap क्रॉस जे कैप गिव्स यू के कैप। तो ये जो जनरल वेक्टर हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं वो और कुछ नहीं है बल्कि के कैप है। सिमिलरली यू कैन ट्राई फॉर जे कैप क्रॉस के कैप। पॉज द वीडियो, टेक सम टाइम एंड जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ जे कैप क्रॉस के कैप। दिस इज योर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड z एक्सिस। अब देखो y के अलोंग मेरा यूनिट वेक्टर है j कैप, z के अलोंग मेरा यूनिट वेक्टर है k कैप। फर्स्ट वेक्टर इज j कैप। I can keep my palm in 360 degrees, बट मुझे palm कहाँ रखना है, सेकेंड वेक्टर के डायरेक्शन में। रिमेंबर z वाला जो एक्सिस है ना वो प्लेन से बाहर आ रहा है। सो j क्रॉस k, you can see my extended thumb is pointing in the direction of I cap। सो J से K की तरफ फिंगर्स को कर्ल किया, एक्सटेंडेड थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ आई कैप। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा आई कैप। नेक्स्ट अगेन यू कैन ट्राई फॉर K कैप क्रॉस आई कैप। K से I की तरफ फिंगर्स को कर्ल करना है। अगेन टेक योर राइट हैंड, कीप द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड in the direction of K cap and keep the palm in the direction of second vector that is your I cap. So K cross I gives you upward direction and this is nothing but your Y axis. So K cross I करोगे तो आंसर क्या मिल जाएगा J cap. So this is your answer. Over here this is your answer and over here this is your answer. Right hand लेना है, फर्स्ट वाले वेक्टर की डायरेक्शन में फिंगर्स रखो,
पाम को सेकेंड वेक्टर के डायरेक्शन में रखो और फिंगर्स को कर्ल करो। एक्सटेंडेड थंब तुम लोगों को क्या बता देगा, जो आंसर आने वाला है उस वेक्टर का डायरेक्शन। नाउ you guys can remember a trick. What is the trick? I, J, K. Clockwise तुम लोगों को लिख देना है। ये मैंने एरोज बनाए हैं। अगर एरोज के डायरेक्शन में क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, एग्जाम्पल I क्रॉस J, then it would be K cap. J क्रॉस K, then it would be I cap. K क्रॉस I, then it would be J cap. But in case हम लोगों ने उल्टा किया है। उल्टा करने का मतलब क्या है? If I am doing J cap cross K cap, sorry, J cap cross I cap, पहले I क्रॉस J था, अब J क्रॉस I है। अब देखो फर्स्ट वेक्टर मेरा J है, palm in the direction of second vector, कर्ल किया, thumb is pointing in inverse direction, बाहर की तरफ पॉजिटिव z है तो अंदर की तरफ डेफिनेटली नेगेटिव z होगा। सो दिस वुड बी एक्चुअली माइनस k कैप, एंड दिस यू ऑलरेडी नो बिकॉज हम लोगों ने देखा है क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, एंटी कॉम्यूटेटिव है। एंटी कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, i क्रॉस j अगर k है तो j क्रॉस i माइनस k होना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे भी k क्रॉस j मस्ट बी इक्वल टू माइनस i कैप। सिमिलरली ओवर हियर I cross K should be equal to minus J cap. अब ये देखो ये उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है। Just see if I am doing J cross I तो ये माइनस K cap आ जाएगा। ये एरो से उल्टा जा रहा है। I cross K it would be minus J cap. K cross J again एरो से उल्टा जा रहा है तो this would be minus I cap. तो एरो के डायरेक्शन में अगर जा रहे हो तो पॉजिटिव, एरो से ऑपोजिट जा रहे हो तो नेगेटिव। अंडरस्टूड? इफ नॉट यू गाइज कैन कमेंट बिलो योर डाउट्स, आई वुड बी डेफिनेटली रिप्लाइंग यू। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट रेक्टेंगुलर फॉर्म में कैसे फाइंड करते हैं। नाउ ए क्रॉस बी अगर मुझे फाइंड करना है तो ए वेक्टर क्या होता है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, प्लस उसके बाद मुझे क्रॉस लेना है बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप एंड बी जेड के कैप। क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन, मतलब ए एक्स तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो दिस वुड बी ए एक्स बी एक्स आई क्रॉस आई। मैंने आई क्रॉस आई को लिखा ही नहीं है क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है आई क्रॉस आई क्या होता है, जीरो होता है। पैरेलल वेक्टर्स साइन ऑफ जीरो इज जीरो, सो फर्स्ट टर्म तो सीधा सीधा एलिमिनेट हो जाएगी यहाँ से। अब देखो सेकेंड टर्म ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे, अभी हम लोगों ने देखा है कैसे डायरेक्शन निकालते हैं। आई क्रॉस जे अगर है तो क्लियरली क्लॉकवाइज है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव के, बट हम लोग वो बाद में लिखते हैं। सिमिलरली ए एक्स इंटू बी जेड आई कैप क्रॉस के कैप। अब हम लोग लिखते हैं सेकेंड वाला टर्म। सेकेंड वाला टर्म अब देखो ए वाई को करना है मल्टीप्लाई, ए वाई को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे बी एक्स बी वाई बी जेड से। ए वाई बी एक्स जे कैप क्रॉस आई कैप, जे क्रॉस आई। अब जे क्रॉस जे तो जीरो होता है तो यू कैन डायरेक्टली एलिमिनेट द टर्म। लास्ट टर्म इज ए वाई बी जेड जे कैप क्रॉस के कैप। अब y कॉम्पोनेंट भी हम लोगों का रास्ता क्लियर हो गया है। अब करते हैं z कॉम्पोनेंट ऑफ a को मल्टीप्लाई। सो a z into bx, this would be k cap cross I cap plus a z into by k cap cross j cap। अभी हम लोग को क्रॉस प्रोडक्ट भी करना आता है। क्रॉस प्रोडक्ट के टाइम क्या ध्यान रखना है, I cap J कैप K कैप। I क्रॉस J है तो पॉजिटिव K, J क्रॉस K है तो पॉजिटिव I, K क्रॉस I है तो पॉजिटिव Z। बट अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में गए एरो के तो नेगेटिव साइन लगा देना। सो आई जस्ट सॉल्व दिस नाउ। या फर्स्ट टर्म इज AX BY, I क्रॉस J विल बी K कैप प्लस AX BZ, I क्रॉस K ऑपोजिट गया सो दिस वुड बी minus j cap plus ay bx,
J क्रॉस I ऑपोजिट डायरेक्शन में गया माइनस के कैप प्लस AY BZ J क्रॉस के सेम डायरेक्शन में गया तो पॉजिटिव I कैप नेक्स्ट टर्म प्लस AZ BX K cross I in the direction, so this would be positive J cap plus AZ BY K cross J. K cross J is in opposite direction, hence minus I cap. अब देखो I cap के दो टर्म्स है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. J cap के दो टर्म्स है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. K cap के दो टर्म्स है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. चाहिए तो कॉमन निकाल के उसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट सी डेफिनेटली दिस प्रोसेस इज वे कॉम्प्लिकेटेड. सो हम लोगों ने क्या किया, एक बहुत बेसिक सा मैथ्स में तुम लोगों ने पढ़ा होगा डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, हम लोग वही चीज यूज करेंगे और फॉर्मूला मैच हो जाएगा. ए क्रॉस बी है तो सबसे पहले फर्स्ट रो में क्या लिख दो, आई कैप जे कैप के कैप. सेकेंड रो में फर्स्ट वेक्टर के रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स ए एक्स ए वाई ए जेड, बट ध्यान रखना बराबर आई कैप के साथ एक्स कॉम्पोनेंट ही लिखना है, जे कैप के साथ वाई कॉम्पोनेंट ही लिखना है, के कैप के साथ जेड कॉम्पोनेंट ही लिखना है. सेकेंड वेक्टर बी एक्स बी वाई बी जेड, अगेन सेकेंड वेक्टर के हम लोगों ने रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स लिख दिए. अब अगर नहीं आता है डिटर्मिनेंट फाइंड करना तो जस्ट सी हम लोग कैसे करेंगे. सबसे पहले लिख दो आई कैप, इसके बाद आई कैप जिस रो और कॉलम में आता है उसको छुपा दो. You need to ignore this column and this row. अब I के आगे वाला जो कॉलम होगा उसको पहले लिखो AY और इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लो BZ के साथ माइनस AZ into BY. So this would be AY BZ minus AZ BY. I hope so this is clear. Clearly क्या किया मैंने, आई कैप लिखा है तो आई कैप वाला कॉलम आई कैप वाले रो को छुपा दो, जो चार टर्म्स बचते हैं क्रॉस लेना है माइनस क्रॉस वाला टर्म, डायगोनल वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई करके उनको सब्सट्रैक्ट कर दिया. अब अगर मुझे क्या करना है, जे कैप वाला टर्म फाइंड करना है तो हम लोग कैसे करेंगे. अगेन सी, अब जिस रो में जे कैप है उसको छुपा दो, जिस कॉलम में जे कैप है उसको छुपा दो. यू नीड टू क्लोज दिस. जे के आगे वाला कॉलम, आगे वाले कॉलम में ए जेड है तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म ए जेड करेंगे एंड क्रॉस. सो प्लस जे कैप इंटू ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड. ये हो गया जे वाले का ब्रैकेट. नेक्स्ट अब हम लोगों को क्या करना है, Z वाले का ब्रैकेट लेना है. अब Z वाले का ब्रैकेट हम लोग कैसे लेंगे, अगेन सी, सबसे पहले जिस भी रो और कॉलम में के कैप है उसको कर दो हाइड. इसके आगे वाला कॉलम पीछे वाला नहीं, हमेशा आगे वाला लेना है. सो प्लस के कैप, अब इसके आगे वाला यू कैन कंसीडर ये रोल है, ठीक है, तो आगे ए एक्स आ जाएगा. सो दिस विल बी ए एक्स बी वाई माइनस AY BX. ये तुम लोगों को यही वाला टर्म देगा. अब देखो इसी को मैं सिंप्लीफाई करती हूँ. जस्ट सी दिस, मैं आई कैप और आई कैप वाला टर्म में से आई कैप कॉमन निकाल रही हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, AY BZ माइनस AZ BY आई कैप. मैच करो, सेम आ गया. प्लस अब मैं यहां से J कैप कॉमन निकाल रही हूँ. क्लियरली दिस टू टर्म्स हैव J कैप मैंने कॉमन निकाला. सो दिस विल बी AZ BX माइनस AX BZ. अब लास्ट हम लोग Z वाला टर्म देखते हैं, K कैप वाला टर्म. Okay, I have not written over here कुछ भी, so I'll just see this is my third term and this is AY. Okay, so plus K cap AX BY minus AY BX. Compare this same. तो अब यहाँ पे देखो हम लोगों ने जो इतना बड़ा कैलकुलेशन किया था और जो हम लोगों ने छोटा सा डिटर्मिनेंट बना के भी किया है,
दोनों का भी आंसर हम लोगों को सेम मिला है। तो इट इज बेटर टू ड्रॉ a matrix and just find out the determinant for the same. Let us move to the next slide. Next slide is when we talk about the sine of angle between the two vectors. How do we find the sine angle? Modulus of A bar cross B bar divided by magnitude of A and magnitude of B. Simply ये और कुछ नहीं है, A क्रॉस B का जो फॉर्मूला था हम लोगों ने वही किया है। बट हम लोगों को अभी डायरेक्शन के बारे में नहीं बात करनी, हम लोग को सिंपली मैग्नीट्यूड्स के बारे में बात करना है टू फाइंड द साइन ऑफ एंगल। नेक्स्ट इज नाउ यूनिट वेक्टर which is perpendicular to the plane of two vectors। हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं दो वेक्टर्स का A एंड B का, तो जो रिजल्टिंग वेक्टर आता है which will be C बार, अगर मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो इट वुड बी डेफिनेटली परपेंडिकुलर टू वेक्टर A as well as vector B and also to the plane containing vector A and B. So n cap is a unit vector. Unit vector क्या होता है मैम? Vector divided by the magnitude. डायरेक्शन मिल जाएगा. So that is nothing but your unit vector. अब मुझे परपेंडिकुलर का यूनिट वेक्टर चाहिए। परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं? A क्रॉस B करके उसका मैग्नीट्यूड निकाल के डिवाइड कर दिया तो यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। That's very simple. Let us move over here और हम लोग थोड़ा सा पिक्टोरियली देखते हैं। अब क्लियर ही देखना, ये ऐसे मैं रिप्रेजेंट करूँ कि ये सपोज प्लेन पे, इस प्लेन पे है, ठीक है। वेक्टर A is in this direction and वेक्टर B is inside the plane। अब A क्रॉस B किया ऊपर की तरफ, मुझे ये रिजल्टिंग वेक्टर मिल चुका है A क्रॉस B ऊपर की तरफ। अब इस डायरेक्शन में एक यूनिट का वेक्टर जब मैं ड्रॉ करूंगी तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू A एंड B। तो सबसे पहले तो परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड कर लो, उसके बाद उसका यूनिट वेक्टर निकाल दो। और यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? वेक्टर अपॉन द मैग्नीट्यूड। अब अगर B क्रॉस A फाइंड करना है, B से A की तरफ कर्ल किया डाउनवर्ड्स। अब इस डायरेक्शन में जब वन यूनिट का वेक्टर मैं प्लॉट करूंगी, दैट वुड बी योर यूनिट वेक्टर अलोंग perpendicular to vector A as well as B. Moving to the next part. Now we are done with the theoretical part of cross product. Now let us move with the question. If vector A is equal to 2i cap minus 3j cap plus k cap and vector B is equal to minus I cap plus 4j cap plus k cap, how to find the cross product? So A क्रॉस B, सबसे पहले क्या करो? डिटर्मिनेंट बना दो I कैप, J कैप, K कैप। फर्स्ट वेक्टर के x कॉम्पोनेंट, y कॉम्पोनेंट एंड z कॉम्पोनेंट। A का x कॉम्पोनेंट 2, y कॉम्पोनेंट -3, z कॉम्पोनेंट इज 1। सिमिलरली सेकेंड वेक्टर के कॉम्पोनेंट्स -1 +4 एंड दिस इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? I कैप, इसके आगे वाला कॉलम 3 and 2, -3 and 2 I must say. So I cap into -3 into 1 is -3, minus 4 ones are 4 plus J cap। J cap के आगे वाला पहले लेना है। So आगे वाला क्लियरली क्या है? 1 और 1 का क्रॉस क्या है? -1 के साथ प्रोडक्ट लेना है। So 1 into -1 is -1। Next is this. This is again equal to 1. So over here -2 plus k cap। k cap के आगे वाला कॉलम मतलब 2. So 2 into 4. This would be equal to 8 minus of -3 into -1. So -3 into -1 is +3. So -3 आ जाएगा। फर्स्ट वाला क्रॉस माइनस सेकेंड वाला क्रॉस। नाउ जस्ट सॉल्व दिस। दिस वुड बी इक्वल टू -7i कैप -3j कैप प्लस 5k कैप। ये मुझे क्या मिला है? दिस इज योर A बार क्रॉस B बार वेक्टर। 7i कैप -3j कैप प्लस 5k कैप। बट मुझे क्या करना है? एक यूनिट वेक्टर निकालना है which is perpendicular to the plane containing vector A
and vector b. मुझे डेफिनेटली एक वेक्टर तो मिल गया है जो a और b से परपेंडिकुलर है, बट उसका यूनिट वेक्टर निकालना है. सपोज मैं इसको वेक्टर x बोल दे रही हूँ, मुझे x के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड करना है. सो माय यूनिट वेक्टर वुड बी इक्वल टू x बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ x. तो पहले तो मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए, तो इसका मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे निकालेंगे? अंडर रूट ऑफ x कॉम्पोनेंट स्क्वायर, 7 स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर. This would be equal to 49 plus 9 plus 25, and this would be equal to 9 to the 18, 18 plus 5 is 23, 4, 5, 6, 7, 8 under root of 83. Now see, अब यूनिट वेक्टर कैसे हो जाएगा? 1 upon under root of 83, and this vector 7i cap minus 3j cap plus 5k cap. This is how you find a unit vector which is perpendicular to the two vectors a bar and b bar. Now moving to the next slide, this is your homework. A वेक्टर दिया है, B वेक्टर दिया है, और हम लोगों को क्या करना है? A क्रॉस B करना है और A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड निकालना है. And you need to comment below your answers, and I would definitely tell you if it is correct or if it is wrong. That's all for today, and we are done with the multiplication of vectors, which is dot product as well as cross product. That's all for today. Do not forget to like the video and subscribe the channel. Thank you everyone. Bye-bye.